आज बिहार का बेटा, बेगूसराय की धरती का लाल, कल वो शहीद हुआ है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक मिनट खड़े होकर के श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समय की कमी के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपने बीच भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय हमारे विधायक को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनसे पहले सिर्फ एक आवेदन से मैं करता हूँ कि मजदूरों का लगातार सड़े उनका बना रहे और मजदूरों को डायरेक्ट हमारे माननीय मंत्री महोदय का सम्मान हो, या मैं अपनी मांग के साथ मैं अपने आमंत्रित करता हूँ हमारे माननीय मंत्री। एक बार वैसे तो बीएमएस का देश ही है राष्ट्रवाद, लेकिन उस बार बार जैसे हम देवी के मंत्र को, दुर्गा के मंत्र को दोहराते हैं, हमारे जब भी कोई वक्ता आते हैं तो राष्ट्र को याद करते हैं, लेकिन वो राष्ट्र उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ हम अपनी मांगों को रखते हैं, अपने अधिकार को रखते हैं। तो एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस मंच पर आशीन, उसके पहले मैं शाम में मजदूर भाई एवं बहनों और सभी उपस्थित लोगों को मैं नमन करता। हैदराबाद से चल करके यहाँ तक पहुंचे मानवर रविशंकर जी अल्लूरी। अब राष्ट्र हित के लिए भाषा की गाथा को भी छोड़ करके राष्ट्र की भाषा के साथ राष्ट्र की एकता को एक साथ पिरोने के लिए रविशंकर जी हैदराबाद से यहाँ तक आए। मानवर गणेश मिश्र जी, ये जो बंगाल पता नहीं कितने वर्षों तक बंगाल में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय आत्मा, राष्ट्रीय एकता का रोज खंडित होता है, वहां अपने विचारधारा को स्थापित करते हुए मुख्यालय बना करके कलकत्ता से चलकर यहाँ तक आने वाले मानवर गणेश जी, मानवर नगर विधायक कुंदन जी, मानवर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मानवर राजकिशोर जी, मानवर राम लखन जी। मैं इनसे कह रहा था, जरा बता तो दीजिए कि आप पढ़े हैं कि हम नौजवान, तो ज्यादा हमसे आप लिख रहे हैं, लेकिन बता दीजिए सही से। उन्होंने कहा बाद में हम लोग पढ़ा, क्योंकि एक वर्षों से अब रहा है संबंध। मानवर सुनील जी, जो बड़े ही सहज सरल अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को, मजदूरों के वेदना को जगह जगह रखने का काम समय समय पर करते रहे हैं। मानवर सुनील जी, मानवर संजय जी, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, मानवर राजेश लाल जी,
मानवर नवीन कुमार सिन्हा जी और हमारे अभिभावक स्वरूप पूर्व विधायक माननीय मानवर श्री बाबू, ऐसे नाम इनका, ये धरती जब भी हम याद करते तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम से याद करते तो श्री बाबू ऐसे ही याद आ जाते। पूर्व विधायक मानवर कुंदन भारती जी जिला के उपाध्यक्ष, मानवर संजीव सिंह जी, मानवर सुनील सिंह जी प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता, इसी धरती के पुत्र, मानवर सुमित सन्नी जी जिला के मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, मानवर रामजीत प्रसाद जी, मानवर कृष्ण मोहन पप्पू जी और मानवर मंच पर छुपे पड़े सब्जी, क्योंकि नाम छुप जाना और मंच से नहीं बोलना, मैं अपने चुनाव में कहता था कि अगर नाम छूट गया है तो मुझे माफ कर देंगे, इसलिए मंच को ही प्रणाम कर लेता हूं। मित्रों, जब मैं इंटर कर रहा था, एक बहन अपनी वेदना कह रही थी हमरा कुछ, लेकिन उनकी वेदना कहने के पहले मैं आज राष्ट्र की वेदना आपके सामने रखना चाहता हूं। बेगूसराय की धरती का एक सपूत आज अपने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कल जो लेफ्टिनेंट था सुदर्शन, धर्मरथ वाले सुदर्शन जी का भांजा, मैं सवेरे उनके घर पर रहा और उस परिवार को जब सुदर्शन जी ने मुझे कहा कि इसकी बहन भी आर्मी में, इसका बहनोई भी आर्मी में, ये खुद 2 बहन 1 भाई और इसके मौसा भी आर्मी में, ये सभी अधिकारी थे। ये लड़का इंजीनियर था, पता नहीं समाचार पत्र में आया है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ये लड़का इंजीनियर था, इसके सामने ऑप्शन था, कहीं हम इंजीनियर बन करके, और ऐसा नहीं कि इसका हो नहीं रहा था। फिर आर्मी में जब सिलेक्शन हुआ तो उसके पिताजी आज कह रहे थे, रवि रंजन जी, जीडी कॉलेज के बगल में उनका घर है, वो कह रहे थे कि वो इंजीनियर कोड भी चुन सकता था आर्मी में, लेकिन लड़ाकू कोड चुना, इन्फेंट्री को चुना। इसका मतलब उसके अंदर राष्ट्र के प्रति उसे लगा कि इंजीनियर तो कोई बन जाएगा, लेकिन हम लेफ्टिनेंट बन के देश की सेवा करें। कल उसने प्राण की आहुति दे दी। पता नहीं इस बीएमएस के मंच पर उचित हो रहा है कि नहीं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, आज बिहार का बेटा, बेगूसराय की धरती का लाल, कल वो शहीद हुआ है। आज मैं इस मंच के माध्यम से 1 मिनट खड़े होकर के श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई बेटा देश के लिए होता तो देश का बेटा राज्य उस पर गर्व करता, राज्य गर्व करता तो हम जिस धरती ने उसे पैदा किया वो धरती भी उस पर गर्व करता है। इसीलिए हमने उसके श्रद्धांजलि सभा के रूप में 1 मिनट का
मौन रखने का काम किया। मैं बीएमएस के विषय में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। कम्युनिस्टों ने कहा दुनिया के मजदूरों एक, और जब कहा जा रहा था देश जब जब संकट में आया, उन्होंने देश को संकट में डालने के लिए मजदूरों को हथियार बनाया और मजदूर पागल की तरह उनकी बात को सुने। लेकिन इसी धरती पर जब राम लखन जी ने कहा कि हमने विरोध किया, ये कम्युनिस्टों ने इसी धरती पर लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट भी लाया 71 में। मैं बलिया सदानंदपुर में उस समय रहता था। मैंने देखा झंडा गाड़ दो जमीन तुम्हारा, केवल भड़क और बहकाने का काम किया। आज इसी कम्युनिस्टों के कारण श्री कृष्ण बाबू ने बनौनी रिफाइनरी को जन्म दिया। उसी काल में थर्मल पावर जन्म लिया, उसके बाद में फर्टिलाइजर, लेकिन फर्टिलाइजर बंद हो गया इसी कम्युनिस्ट के कारण। उसके बाद लोगों ने राजनीति की, उन मजदूरों के घर की दशा नहीं देखा जो मजदूर ट्रक पर लोडिंग करते थे, वो मजदूर जो डेली वेजेज पर जाकर कमाते थे फर्टिलाइजर में, जिनकी नौकरी थी। सारे लोग कष्ट सहते। आज नरेंद्र मोदी जब से आए, उन्होंने फर्टिलाइजर को जीर्णोद्धार किया। एक दिन बीच में फिर किसी ने गेट पर धरना देने का काम किया। मैं प्रार्थना करता हूं बहनों से भी, भाइयों से भी, मंचों से भी, ये आपके बीच में चाहे एनटीपीसी हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, इसको मां की तरह पूजें। जैसे कहा पहले, राष्ट्र, उद्योग और मजदूर तीनों का समन्वय अगर कोई करता है तो वो बीएमएस करता है, भारतीय मजदूर संघ ही करता है। आज कोई लाल झंडा नहीं कहने आया कि फर्टिलाइजर बंद हो गया, हमें की करियो, हमें तो थोड़ा सा लड़बे करे, लड़ा करके बंद कर। और बीएमएस मजदूरों के भी जीवन की रक्षा और उद्योग भी बंद। उद्योग रहेगा तभी मजदूर रहेगा। दोनों का माँ बेटे का संबंध है, चोली दामन का संबंध है, एक दूसरे सिक्के के दो पहलू। ये नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आपके मन से, बीएमएस के मन से मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मोदी ने बेगूसराय में 50,000 करोड़ से ऊपर का गंगा जी पर पुल बन रहा है, दो पुल, सड़क पुल और रेल पुल। फर्टिलाइजर आपके सामने में है, थर्मल पावर का नया यूनिट और बन रहा है। रिफाइनरी 25,000 करोड़, 20,000, 16,000, एक बार तो 2020 में कोरोना काल में जो पेट्रोकेमिकल्स, जब से हम बेगूसराय में सुन रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स आए, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स आने के लिए 9 मिलियन टन चाहिए। वाजपेयी ने जब ये रिफाइनरी दम घुटने लगा था तो 4 मिलियन पर वाजपेयी जी ने किया था प्रोडक्शन। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने, चाहे एनएच का सड़क हो, 31 हो, चाहे 28 हो,
चाहे मुंगेर का फूल हो, ये अगर सब जोड़ेंगे तो कोई जिला बिहार में ऐसा नहीं होगा जहां 50-60 हजार करोड़ हो। और क्या, सिमरिया का स्टेशन बरौनी जंक्शन पर तो कभी 1 नंबर प्लेटफार्म नहीं था। मोदी ने जीर्णोद्धार का भी दिया है और 1 नंबर प्लेटफार्म भी दिया। दिनकर जी के नाम पर सिमरिया को मॉडल स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी है। बछवाड़ा को भी, बेगूसराय को भी, यानी मोदी ने केवल यही नहीं किया, डाकखाना, कई ऐसे काम मोदी ने बेगूसराय में एक अद्भुत काम। मैंने कहा HURL से कुछ दिन पहले मैं समीक्षा करने गया था, नौजवानों ने कहा कि ये फील्ड है, ये फील्ड यहाँ के मजदूरों के, किसानों के बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, ये बंद नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि कभी बंद नहीं होगा, होगा तो इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे, ये होने नहीं देंगे। मैंने कहा कि अभी छठ बढ़ता रहा है, उसके अंदर जो तालाब है अभी तो टेम्पोररी करो, बाद में परमानेंट छठ की व्यवस्था के लिए सीढ़ी करो। ये तो मैं आपके सामने कहा। मैंने कहा जो दैनिक मजदूर जा रहे हैं उन मजदूरों को EPF नंबर तो कटता है, ताली बजावा BMS का नाम है। मोदी जब से आए हैं, जब कोरोना आया और संगठित मजदूर 35 करोड़ 40 करोड़, अब ये ई-सर्विस पोर्टल पर सारे मजदूरों का जब नाम आ जाएगा तो मजदूरों के खाते में जो जाना है वो जाएगा। क्योंकि गया कांग्रेस का जमाना, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 नया पैसा मिलता है। मोदी कहते हैं हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 पैसा मिलता है। कोई किसान नहीं कह सकता कि हमें 6000 रुपया अगर मिलता है 6 रुपया भी कोई दलाली मांगे, कोई नहीं कहता। देश में 45 करोड़ जनधन अकाउंट खुला, कोरोना काल में उसमें पैसे गया, किसी दलाल बिचौलिया उसमें नहीं होगा। इसलिए मोदी की इच्छा है, मोदी अगर 10 साल रहा इस देश में, कम्युनिस्टों का आता पता नहीं रहेगा, क्योंकि वो नकली मजदूरों का हितकर और मोदी असली हितकर। आज तक जितना मजदूरों के लिए जो काम किया है, आजादी के बाद कम्युनिस्ट की सरकार केरल में है, उसने भी नहीं किया है। त्रिपुरा में था, उसने भी नहीं किया। बंगाल में भी था, उसने नहीं किया। लेकिन मोदी ने आकर के 6 साल में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए वो काम करने का किया। ये कोई गिलासी का भाषण नहीं है। मैं किसी भी टेबल पर चुनौती के साथ बहस कर सकता हूं। राम लखन जी ने कहा कि ये मेरा सलाह निश्चित रूप से, लेकिन ये कहने में मुझे फक्र है कि इस बेगूसराय में पिछले वर्ष 34,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। आज तक के इतिहास में कभी इतना खरीदारी नहीं हुआ। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। और गेहूं और धान के MSP 42% से लेके सारे क्रॉप्स को जोड़ ले तो 70 और 72% की वृद्धि हुई है। कुछ है किसानों को भी अब
अब इथेनॉल का जमाना आया है, नई फैक्ट्रियां भी लगेगी। क्या डिमांड होगा उस समय की मांग के अनुसार हो। मोदी का प्रयास है कि किसानों की आमदनी दोगुना बढ़े और मजदूर संघ के क्षेत्र में बीएमएस, इसलिए नहीं कि मैं बीएमएस के मंच से बोल रहा हूं, पूरे भारत के अंदर जिस भी सेक्टर में बीएमएस का नेतृत्व है वहां समन्वय है, प्रोडक्शन है, राष्ट्र हित है, मजदूर हित है, उद्योग हित है, किसान का हित है पूरे देश के अंदर में। इसलिए बीएमएस आज इस मंच से, बीएमएस के मंच से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बरौनी औद्योगिक बिहार की हृदय स्थली है उद्योग की, ये कंस्ट्रक्शन का उद्योग स्थली है, इसको बचाने का काम करें। देश बचेगा तभी मजदूर बचेंगे, देश बचेगा तभी किसान बचेंगे। इसलिए किसान मजदूर चाहे ईंट भट्टे का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे फैक्ट्री का मजदूर हो, ये समन्वय बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और के साथ उस शहीद को लेकर के आपकी धरती पर आऊंगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।